अमावस की वो आखिरी रात साल 2007 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का नाम था कौलीमाटी। चारों तरफ घने देवदार के जंगल और गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना टूटता हुआ मंदिर मां काली का। लोग कहते थे मंदिर में जो भी रात गुजारता है वो सुबह तक या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। हम 4 दोस्त थे, मैं, अभय, रोहन, नेहा और सबसे शातिर विक्रम। कॉलेज की छुट्टियों में हमने फैसला किया कि इस बार कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी भर याद रहे। विक्रम ने ही सुझाव दिया, भाई लोग माँ काली के मंदिर में अमावस की रात बिताएंगे, डरेंगे नहीं, बस देखेंगे कि सच में वहाँ कुछ है भी या नहीं। नेहा पहले ही मना कर चुकी थी, लेकिन हम तीनों के जिद के आगे हार गई। हमने सोचा आखिर भूत प्रेत तो सिर्फ कहानियां है ना। अमावस की शाम सूरज ढलते ही गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। हम चारों ने बैग में टॉर्च, पानी, कुछ बिस्किट और एक पुरानी सीडी प्लेयर रखा जिसमें रोहन ने अपनी पसंदीदा भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रखी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज चुके थे। मंदिर की सीढ़ियां टूटी हुई, दीवारों से लाल काला रंग बह रहा था जैसे किसी ने खून पोंछा हो। मुख्य द्वार पर एक ताला लटका था, लेकिन पुराना इतना कि एक झटके में टूट गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतनी तेज कि नेहा की टॉर्च सीधे नीचे गिर गई। हमने हंसकर टाल दिया, अरे यार बस हवा है, मैंने कहा। हमने मंदिर के बीच वाले कमरे में चटाई बिछाई। विक्रम ने जोर से हंसते हुए कहा, आज अगर कोई भूत आया तो मैं उससे पूछूंगा, भाई तू भी कॉलेज में था क्या? सब हंस पड़े। फिर हमने बातें शुरू की, पुरानी यादें, मजाक, गाने। रात के 1 बज गए थे। तभी कहीं दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई 4 से 5 साल का बच्चा रो रहा हो। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। नेहा बोली, लगता है कोई बच्चा खो गया है जंगल में। विक्रम उठा, चलो देखते हैं। मैंने मना किया, रात में जंगल, पागल हुए हो क्या? लेकिन विक्रम ने हंसकर कहा, अरे डरपोक, अगर सच में कोई बच्चा है तो। वो बाहर निकल गया। हम तीनों अंदर ही बैठे रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए, विक्रम नहीं लौटा। फिर अचानक सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत भारी कदमों से चल रहा हो, लेकिन साथ ही वही बच्चे का रोना, अब बहुत करीब। नेहा डर के मारे मेरी बाह पकड़कर कांप रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, बस पैरों के निशान, काले काले, जैसे किसी ने कीचड़ में पैर रखकर चलकर सीढ़ियां चढ़ी हों। और उन निशानों के बीच छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान। हम तीनों भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें खाली, मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, वो मुझे ढूंढ रही है। कौन? रोहन ने पूछा। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, माँ काली नहीं, वो औरत जिसके बाल जमीन तक लटकते हैं। तभी मंदिर के अंदर की दीवार से एक तेज आवाज आई, लौट आओ मेरे बच्चे, लौट आओ। हमने देखा, मंदिर के सबसे अंदर, जहाँ कभी मूर्ति हुआ करती थी, वहाँ से एक सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे, चाल इतनी धीमी जैसे समय रुक गया हो, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, पंजे पीछे। नेहा चीख पड़ी। हम तीनों भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था खुद ब खुद। हमने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे, और मुंह से निकल रही थी, तुमने मेरे बच्चों को छीना था, अब तुम मेरे बच्चे बनोगे। विक्रम अचानक हंसने लगा, बहुत जोर से। फिर वो दौड़कर उस औरत की तरफ गया और गले लग गया। हम चीखे, विक्रम, लेकिन वो मुड़ा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अब मुझे नींद आ रही है। बहुत दिनों बाद फिर वो और वो औरत दोनों धुंध में गायब हो गए। बस एक चीख बाकी रह गई, जो धीरे धीरे दूर होती चली गई। सुबह हुई जब हम तीनों होश में आए तो हम जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़े थे। मंदिर कहीं नहीं था, बस एक खाली जगह, और जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे पैरों के निशान, काले काले। विक्रम आज तक नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं वो कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि उस रात उसने जो चुना वो वापसी का रास्ता नहीं छोड़ता। और हाँ, अगर कभी तुम कौलीमाटी गांव जाओ और अमावस की रात में मंदिर की तलाश करो तो याद रखना, वहाँ सिर्फ एक ही आवाज आएगी, लौट आओ मेरे बच्चे, लौट आओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।